Hello friends, how are you today? So now you are on my channel and you have clicked on this video. तो इन बातों के दो ही मतलब हो सकते हैं. Either you are already a law of attraction practitioner और आपको वो रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, या फिर आप एक नए प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है और जो इस मैजिक को ट्राई करना चाहता है. सो इन ईदर केसेस दिस वीडियो इज़ फॉर यू. कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग एफर्मेशंस बनाते हैं और विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ दिखाई नहीं देता. वी कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग एंड वी थिंक दैट व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, दैट आई एम नॉट गेटिंग दोज रिजल्ट्स विच पीपल से. सो हम आज बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में कि कहाँ पर आपकी एफर्मेशंस गलत हो रही हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो आपकी एफर्मेशंस हैं वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए. मतलब जो आपका एंड रिज़ल्ट है दैट शुड बी योर एफर्मेशन. जैसे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपका एंड रिज़ल्ट क्या है कि आप मुंबई पहुंच गए हैं, राइट? तो आपका जो एफर्मेशन है वो होना चाहिए कि मैं मुंबई पहुंच गई हूँ बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली, ऑन टाइम. ठीक है, तो ये आपका एफर्मेशन होना चाहिए, ना कि ये. हम गलती कहाँ करते हैं, हम लोग प्रोसेस में घुस जाते हैं. प्रोसेस कैसे कि मैं मुंबई जाऊंगी ट्रेन में, मुझे इजीली ट्रेन की टिकट मिल जाएगी, मैं आराम से वहाँ पर पहुँच जाऊंगी. तो ये क्या है, ये आप प्रोसेस के अंदर चले गए हैं. लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वी डोंट टॉक अबाउट द प्रोसेस, वी जस्ट टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट. प्रोसेस जो है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. सो हियर कम्स आवर सेकेंड पॉइंट फॉर मेकिंग योर एफर्मेशंस, कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ये गोल इतना मुश्किल लग रहा है, ये कैसे होगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. forget about how, why, when. Just forget about it and leave it to universe. Just surrender is very important. तो इसी बात पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहती हूँ आपके लाइफ टाइम में. अगर आप याद करेंगे जब आप बचपन में छोटे थे, ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स से कुछ भी चीज़ मांगते थे, अपने पापा से कोई भी टॉय मांगते थे, या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए आपने बोला कि पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए. तो पापा बोलते थे ठीक है बेटा, हो जाएगा, और आप अपने आराम से बस सरेंडर करके बैठ जाते थे कि हाँ पापा ने बोल दिया हो जाएगा, मतलब हो जाएगा. उसके बाद फिर पापा आपको आके देते थे और आप बड़े खुश हो जाते थे. ठीक है, तो आपने कभी ये सोचा कि पापा कहाँ से लेकर आए वो पैसे, 5 लाख रुपए कहाँ से आए वो एजुकेशन के लिए, या फिर वो जो मैंने टॉय मांगा वो कहाँ से आया, कैसे आया, कितनी मेहनत करी पापा ने, किससे पैसे मांगे होंगे, उनके पास थे या नहीं थे, कैसे आया. डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? Didn't you surrender all the time to your parents when you were a child? So why can't you do it now? Isn't it? हम भी तो यूनिवर्स के बच्चे ही तो हैं. तो यूनिवर्स को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करिए. जस्ट इमेजिन कि वो आपके पेरेंट हैं और आप उनके बच्चे हो. जैसे हम जब हम बच्चे थे अपने पेरेंट्स से एकदम हक से मांगते थे ना कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, वैसे ही आप भी यूनिवर्स से अपना हक से मांगिए जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा. लेकिन आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और कभी भी अपने एफर्मेशंस पे डाउट नहीं करना कि ये कैसे होगा, क्यों होगा. डोंट गो इनटू दैट बुलशिट. ओके, सो नाउ हियर कम्स आवर थर्ड पॉइंट फॉर मेकिंग योर एफर्मेशंस. सी फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ एनर्जी. I am energy. What I'm speaking, these words, even this has some energy, right? These words are vibrating at some frequency, so this is an energy. Everything on this earth, in this universe actually is energy. So if what affirmations you are making and what you are thinking at energy level in your mind, if they don't vibe with each other, then also you will not manifest what you want to. What that means is,
लेट्स से यू वांट टू से दैट ओके, आपने एक एफर्मेशन बनाया कि मैं मुंबई पहुंच गई हूं बहुत आराम से, बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली और एकदम टाइम से। ठीक है, आपने परफेक्ट एफर्मेशन बना लिया जो कि आपका एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपने इसमें कोई क्यों, हाउ, वाई, बट, इफ कुछ नहीं डाला है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो ट्रैवल करना पसंद नहीं है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस मैं तो कभी अकेले गई नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या करूँगी अकेले एकदम वहाँ पर, ट्रैवल करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं एनर्जी जो आप सोच रहे हैं मन में, उसकी एनर्जी क्या है और जो आपने एफर्मेशन बनाई है उसकी एनर्जी क्या है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, राइट। तो वो तालमेल बैठाना, वो वाइब करना दोनों को, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो मेंटल थॉट है, मेंटल प्रोसेस है, जो आपके बिलीफ हैं, जब वो और जब आपकी एफर्मेशन है वो दोनों एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू। सो फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आप इनको ध्यान में रख कर अपनी एफर्मेशंस बनाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ही जल्दी मैजिकली अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स ग्रो टुगेदर एंड ब्लॉसम एवरी डे।